Assalamu alaikum. So guys, today we are going to analyze this stock Park Electron Limited पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये एक और स्टॉक है जो नज़र आ रहा है कि अभी अपने बुलिश ट्रेंड में चला गया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम अपडेट लेंगे कि कैसे हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस चार्ट को सबसे पहले हम 19 डेज़ के ऊपर एनालाइज करेंगे। 19 डेज़ के ऊपर एनालाइज करने की एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये होती है क्योंकि मैं इसको एज अ मंथली चार्ट के तौर पे लेता हूँ और 19 डेज़ जो है बेसिकली 24 का 61.80% है, तो जो कि एक गोल्डन रेशो माना जाता है। तो मैं ये करता हूँ, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, तो इससे वेव काउंट मुझे इजी लगता है। जैसे यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 के अंदर ये हमारे पास एक वेव है। फिर ये 1 2 3 4 5 3 थर्ड वेव है। फिर ये 1 2 3 4 5 ये पूरी एक इम्पल्स हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको काउंट लेता हूँ तो दैट्स 1 2 दैट्स 3 4 एंड 5। अब उसके बाद मैंने जैसे कहा था कि करेक्शन आती है 1 2 3 4 5, ये ए, ये बी और ये सी। ये हमारे पास मतलब ए बी सी के अंदर पैटर्न में हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये एक इम्पल्स है। जैसे बी ये 1 2 3 4 5 के अंदर मतलब कि ये हमारे पास ए बी सी के एक पैटर्न में हमारे पास आया है ए, ये ए बी सी के हमारे पास आया है बी और ये गया है हमारे पास सी। तो अभी अगर हम इसका एनालाइज करते हैं कि इसकी टोटल रिट्रेसमेंट इसने कितनी ली है, तो हम अगर यहाँ से अपना फिब रिट्रेसमेंट लेवल लेते हैं यहाँ तक का, तो इसने 61.8% कर लिया है अपना। और दूसरी बात ये कि रिट्रेसमेंट इसकी कंप्लीट ही हो गई है। अब हम ये लेते हैं प्राइस एंड रेट रेंज के अंदर कितने टाइम में गया है ये 1543 डेज, 1543 दिन में गया है। सो 1543 दिन अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर निकालते हैं, सॉरी इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट लॉन्गर, बल्कि कैलकुलेटर पड़ी है 43 डिवाइडेड बाय 365 डेज इन अ ईयर करते हैं, तो ये तकरीबन 4.25 साल में इतना ऊपर गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 तक। तो फिर उसके बाद में इतनी देर तक अपनी करेक्शन में रहा है, तो इतनी देर तक करेक्शन इसकी अब कंप्लीट हो चुकी हुई है, तो अभी आगे निकल चुका है। तो अब अगर हम देखते हैं तो ये तकरीबन 7 साल का अर्सा बन जाएगा जी। तो 2255 दिन के अंदर तो अभी ये निकला है, तो अभी इसके कितने दिनों में ये सफ़र तय कर लिया है। 2023 जून में स्टार्ट हुआ था, 1 साल के अंदर इतना आ चुका है। तो मतलब ये वेरी बुलिश स्टॉक है। तो मतलब जितनी देर लगी थी इसको ये बनाने में 800 तकरीबन 2 साल, बल्कि उससे भी ज़्यादा, तो ये 1 साल में उसका 61.80 से भी ज़्यादा कर चुका हुआ है, देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे ये थोड़ी सी सपोर्ट लेगा, यहाँ तक आके इट विल गो बैक अगेन। तो क्योंकि अगर इसको मैं देखता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 के अंदर ऊपर जाएगी इम्पल्स की, तो मोस्ट लाइकली इसको टेस्ट करने के बाद नीचे आएगी, फिर ऊपर निकलेगी, लेकिन अपने बुलिश एंड के ऊपर ये जहाँ पे जाएगी। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए हम इसको वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा आते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इसको किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं इन्वेस्ट करके। अगर हम देखें 1 2 3 4 5 के अंदर ये 3 है, ये डेफिनेटली 4 है, बल्कि ये 4 है, और यहाँ पे जहाँ पे कहीं पे 5th आएगा, उसकी एक मैं रीज़न आपको बता देता हूँ क्या होती है। क्योंकि ये ट्रेंड एक्सटेंशन जब हम थर्ड वेव के लिए करते हैं, ठीक है, तो ये समवेट अराउंड
161% तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये 261% के ऊपर गई है, तो थर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुई है। तो अब मोस्ट लाइकली जितनी ये लेंथ है तो ये भी होगी इक्वालिटी के रूल के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो ये भी हो सकता है कि इतनी तो राउंड अबाउट होगी ही होगी, क्योंकि रूल ऑफ इक्वालिटी ये कहता है जब एक एक एक्सटेंडेड हो, और ये यहाँ पे निकली है तो यहाँ तक इसकी प्राइस जा सकती है, यहाँ तक। नहीं तो जो एक और सीन होता है कि इन दोनों का 1/2 का 61.8% हो। जैसे हम इसको ये कर लेते हैं, यहाँ से अगर हम इसे करते हैं तो मतलब कि ये यहाँ तक भी जा सकता है 42.99। उसके बाद में करेक्शन आएगी, फिर ये ऊपर निकलेगा, लेकिन ये स्टॉक बुलिश है। तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको ट्रेड, और ये मेरे ख्याल में एक ट्राइंगल बना रहा है जिसके अंदर ए है, बी है, सी है, डी है, ई बन के निकल रहा है। इसको अगर हम 4 दिन के ऊपर करते हैं या 2 दिन के ऊपर, बेटर पिक्चर के लिए ये ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डी ई, तो ये यहाँ से निकल चुका है। क्योंकि अगर हम इसको देखते भी हैं तो ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल की शक्ल बन रही है हमारे पास में, जो हमें अक्सर वेव 4 के अंदर मिलती होती है ये। और ये उसका ब्रेकआउट हो चुका हुआ है, और ये मूव काफ़ी तेज़ होती है। ठीक है, और तो फिर नॉर्मली इसका ये होता है कि ये जितना इसका थ्रस्ट होता है, ये इसकी अगली भी वेव उतनी ही होती है। तो हम ये इसको देख सकते हैं, इसका थ्रस्ट ये हुआ है, तो हम यहाँ तक देख सकते हैं इसको, यहाँ तक 29 मतलब 30 तक जा सकता है, वो जैसे इसकी रूल ऑफ इक्वालिटी आएगी। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर टू बी ऑन अ सेफर साइड हम इसको यहाँ तक कर सकते हैं, 5th मार्क हो सकती है। और जब 5th जाएगी, तो जब ये 5th जाएगी तो उसके बाद में इसने करेक्शन में आना ही आना है। ठीक है, ABC करेक्शन अपनी करेगी, और क्योंकि ये अपने ट्रेंड की फर्स्ट है तो जो करेक्शन आएगी वो राउंड अबाउट हम कह सकते हैं इतनी या इतनी, यहाँ तक आएगी करेक्शन। तो फिर उसके ऊपर दोबारा से बाय किया जा सकता है, फिर ये ऊपर निकल जाएगी। और जो डे ट्रेडर्स हैं जो इसके अंदर अब ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए है कि इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे SL लगा के इसे छोड़ दें। आपका SL रहने वाला है ये, और इसे जाने दें, और यहाँ पे आप इसको कैश कर लें इस पूरी मूव को। ठीक है, और अगर हम इसको मज़ीद 19 मिनट के अंदर करते हैं, जो कि मैं नॉर्मली डे ट्रेडिंग करता हूँ, ये देखें ये फूट चुका है, निकल चुका है, ये सारी करेक्शन इसकी ख़त्म हो चुकी। 4th वेव डन, 5th के लिए स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो इसको वजह से मैंने कहा था कि आप उसको उस हिसाब से ऐसे लगा के कर सकते हैं, या नॉर्मली आप ये भी देखते हैं 1 2 3 4, अब ये नीचे आएगा थोड़ा सा, फिर 5th के अंदर ऊपर निकल जाएगा। तो दिस कुड हैव बीन ट्रेडेड लाइक दैट, जिसको आप वैसे ट्रेड कर सकते हैं, या मैं फिर मोस्टली आपको कहूँगा कि यहाँ पैसा लगा के इसे छोड़ दें। तो ये एक इसके स्टॉक की अपडेट है, और जब ये करेक्शन में आएगा 13 रुपये के ऊपर या जितने पे भी आता है बाद में इसके बाद, तो फिर इसे वापस परचेज़ किया जा सकता है। थैंक यू।